एक सोशल मीडिया पे जब तालिबान के कमेंट्स आते हैं जो इमदाद उसको मिलती है, तो जो पाकिस्तान से इमदाद जाता है, ख्वाह हुकूमत का हो ख्वाह गैर हुकूमती इदारों का हो, तो उस तरह तालिबान के जो सोशल मीडिया हैंडलर है उनको उस तरह वो नहीं वेलकम करते। कल इंडिया ने जो दवाइयां भेजी है उनको बड़ा वेलकम किया गया है, ठीक है। जबीला मुजाहिद सो ने बॉडी किया है। लैंग्वेज में डिफरेंस और आपको नजर आता है? करना भी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया से आए तो ना करे दूसरे, लेकिन अगर उससे करे तो पाकिस्तान का भी करना ठीक है। चाहिए। सरहदों के ऊपर किसी किस्म की इंगेजमेंट का वक्त नहीं है। ये वहां से जो भी ये हरकत कर रहा है, जिसने भी जिस बात में आके ये किया, बट इट वाज नॉट राइट टाइम। और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर 2021 में 42% जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं उनमें इजाफा हुआ। 42%। अब आप इमेजिन कर लें कि और 52% जो इजाफा हुआ है वो नंबर ऑफ किलिंग्स में हुआ। एक चीज और जहन में रखिएगा, अभी पिछले दिनों खबर चली है कि इंडिया जो है उन तालिबान के उन फैक्शंस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उनसे रिलेशनशिप बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और अभी पाकिस्तान ने कहा जी कि हम होस्ट करेंगे, अगर इंडिया आना चाहता है वर्चुअली बेशक आ जाए, बट उन्होंने ये पेशकश मुस्तरद कर दी है। भारत ने एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार किया है जिसका नाम विक्रांत या विक्रांत रखा गया है। इस बाहरी तैयारा बरदार जहाज के तीसरे मरहले में कामयाब तजर्बे का दावा किया गया है। भारत दावा कर रहा है कि वह अपने मुल्क के अंदर अब असलहा बना रहा है, हथियार बना रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आपको पता ही है दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान आने से पाकिस्तान सोच रहा था कि हमारा वहां दबदबा कायम होगा और हम पाक अफगान सीमा पर अपनी मन मर्जी के हिसाब से काम कर सकेंगे और बाड़ लगा सकेंगे, अफगानिस्तान को दबा कर रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान की सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। तालिबान अब पाकिस्तान की बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसके विपरीत अब उन्होंने भारत को तरजीह देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया यह खुलकर बता रहा है कि अफगानिस्तान अब फिर से भारत के स्वागत के लिए तैयार है और तालिबान भारत के लिए हमारी बजाय ज्यादा गर्मजोशी दिखा रहे हैं। तालिबान की इस नई पॉलिसी को देख पाकिस्तान काफी परेशान लग रहा है। जिस तरह भारतीय मदद का वहां स्वागत किया गया, उससे पाकिस्तान जलकर राख हो चुका है। दूसरी तरफ आईएनएस विक्रांत का तीसरी स्टेज का टेस्ट भी बिल्कुल सफल रहा है। पाकिस्तान के साथ एक तरफ तो हम कह रहे हैं, आर्मी चीफ ने अभी दोबारा से बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि आलमी बरादरी इंसानी बहरान को नजरअंदाज ना करे। बार बार रीट्रेट कर रहे हैं, हम दुनिया को बावर करा रहे हैं, लेकिन जो दोनों स्टेट्स के आपस में ताल्लुकात हैं वहाँ पे भी कुछ चैलेंजेस हैं। तो आपको लगता है कि ये जो बाढ़ वाले वाक़यात हैं और जितना सोशल मीडिया पे जिस तरीके से इनको रिपोर्ट किया गया, जितना इनके ऊपर बातचीत हो रही है, ये कुछ सीरियस मैटर है? बाढ़ निगरहार में पहले, फिर निमरोज़ में, जो निमरोज़ की सरहद बलोचिस्तान के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, और स्मगलरों का भी एक बड़ा अहम रूट है वो। और उसके बाद फिर कंदहार से जो आखिरी बाढ़ हटाई गई वो कंदहार से है। और आपने ठीक कहा कि तालिबान का ये मौक़िफ़ है कि ये अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वहाँ से ये तार, उनका दावा है कि उस वजह से उन्होंने हटाई कि ये वहाँ पे उन्होंने या बिछाई गई थी ये तार पहले, या इनका प्लान था। और जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पाकिस्तान के जाएंगे, गालिबन 17 या 18 तारीख पाकिस्तान ने जो तजवीज़ की है, अब अफ़गानिस्तान का इंतज़ार है कि उन तारीखों पे तो मुमकिन है कि इस पर मज़ीद बातचीत होगी। जो मेरी मालूमात है, एक और वफ़द ने भी जाना था, एक तजवीज़ थी कि वह पाकिस्तान का वफ़द जाए या वहाँ से आए, इसी मौजू पे बात करें, लेकिन वो मेरे ख्याल में जो मौसम की थोड़ी सी वहाँ भी बर्फ़बारी है, यहाँ भी है, तो कुछ थोड़े से वो शायद लेट हो गया है। लेकिन इस वक्त जो है ये जो इशू पैदा हुआ है, मेरी नज़र में ये गलत वक्त का इंतखाब हुआ है उस तरफ से, जो जज्बाती माहौल बनाया गया है। लेकिन एक बात है जिसको मेरे ख्याल में अगर मैं ना बताऊं तो शायद ये भी मुनासिब नहीं होगा। एक सोशल मीडिया पे जब तालिबान के कमेंट्स आते हैं जो इमदाद उसको मिलती है, तो जो पाकिस्तान से इमदाद जाता है, ख्वाह हुकूमत का हो ख्वाह गैर हुकूमती इदारों का हो, तो उस तरह तालिबान के जो सोशल मीडिया हैंडलर है उनको उस तरह वो नहीं वेलकम करते। कल इंडिया ने जो दवाइयां भेजी है उनको बड़ा वेलकम किया गया है, जबीला मुजाहिद ने बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंस आपको नजर आता है? करना भी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया से आए तो ना करे दूसरे, लेकिन अगर उससे करे तो पाकिस्तान का भी करना चाहिए। और अभी पाकिस्तान ने कहा जी कि हम होस्ट करेंगे, अगर इंडिया आना चाहता है वर्चुअली बेशक आ जाए, बट उन्होंने ये पेशकश मुस्तरद कर दी है। तो आपको लगता है कि हम सोचते हैं एक तरफ कि रिलीजियस टूरिज्म बढ़ने से शायद हमारे ताल्लुकात में जो बर्फ है वो पिघल रही है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता। और आपके स्टेट रिलेशनशिप्स होते हैं, आपस में कॉमन इंटरेस्ट होते हैं जो किसी भी चीज़ को आगे लेके चलने के लिए ज़रूरी होते हैं। और चूँकि
तालिबान के रिलेशन से आप बातचीत कर रहे हैं, तो एक चीज़ और जहन में रखिएगा। अभी पिछले दिनों खबर चली है कि इंडिया जो है उन तालिबान के उन फैक्शंस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उनसे रिलेशनशिप बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो लोग, जिस किस्म के लोग बाढ़ फेंकने में इन्वॉल्व थे। डिप्लोमेसी ख़त्म तो नहीं हुई है, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस किस्म के लोगों से ताउन करें। और अगर वो हुआ, और जैसे ताहिर साहब ने, इम्तियाज साहब ने कहा कि टीटीपी वहाँ पे मौजूद है, उसकी फ्री मूवमेंट है, और बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि इवन के कुछ ऐसी भी खबरें आई हैं कि शायद टीटीपी और कुछ दाइश के एलिमेंट्स हैं वो भी स्पॉट किए गए हैं, तो फिर तो जो उनकी तालिबान की जो कमिटमेंट है वो वो पूरी पूरी होती नजर नहीं आ रही। और मेरे ख्याल में तालिबान का इस्लाम के बारे में भी बड़ा मायोपिक विजन है। वो सिर्फ अपनी नजर से मजहब को देखते हैं, वो उसको बाकी चीजों से, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेट नहीं करते। एक रिपोर्ट जारी की है 2021 की, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर 2021 में 42% जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं उनमें इजाफा हुआ। 42%। अब आप इमेजिन कर लें कि, और 52% जो इजाफा हुआ है वो नंबर ऑफ किलिंग्स में हुआ है, और इसी तरह इंजर्ड में भी 1% इजाफा हुआ है। सो ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर, अगर आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लें, अगर 2009 से शुरू कर लें और 2021 तक आए, तो 2013 एक ईयर ऐसा था जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अंदर वाकयात ज्यादा हुए थे एज कंपेयर टू द प्रीवियस, यानी कि 2012 से ज्यादा। 2012 में अगर 20% वाकयात हो रहे थे तो 2013 में उससे 9% बढ़ गए थे। इसी तरह 2021 में 42% जो है वो इजाफा हुआ है। इसका थोड़ा रन डाउन जानते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। के ऊपर किसी और अब ये देखें कि ये जिस तरह मैंने बताया कि 52% जो है वो इजाफा हुआ है, और ज्यादातर जो है वो अगर आप इसको, वो जो इसकी कैटेगराइजेशन जो करते हैं पिप्स वाले, वो ये करते हैं कि सबसे पहले 3 कैटेगराइजेशन है। पहला तो ये है जी कि इंसर्जेंट ग्रुप्स होते हैं जिन्हें नेशनलिस्ट इंसर्जेंट्स कहते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल बलोच मिलिटेंट्स हैं, या कोई अगर सिंधी देश, हिंदुस्तान कह रहा हूँ, सिंध के कोई इस तरह के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जैसे सिंधु देश और इस तरह वगैरह। फिर इस तरह मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जैसे टीटीपी वगैरह हो गए, और इसी तरह एक और ग्रुप है जिसको वो सेक्टेरियन रिलेटेड कहते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो मिलिटेंट्स यानी कि टीटीपी और जो नेशनलिस्ट इंसर्जेंट्स हैं उन्होंने ज्यादा हमले किए हैं, जबकि सेक्टेरियन जो हमले हैं वो कम हुए हैं। अब ये जो एक इम्पॉर्टेंट है, जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल टीटीपी और फिर जो लोकल तालिबान के ग्रुप्स हैं, फिर इस्लामिक स्टेट जो है, ये एक इन्होंने अपना फुटप्रिंट्स बढ़ा दिए हैं।